welcome back to another day, another problem. So let's see what we have. Let's go here and let's see. So let's scroll down. Okay, this is the same problem. Let me refresh. And we have got another medium level problem. Minimum moves to equivalent array elements. Acceptance of 58%. Okay, pretty good. So not so difficult it seems. Around 15-20 minutes we can do it. So let's see what do we have. We've got an integer array of nums. Return the minimum number of moves required to make all array elements equal. Right, so we have got some array elements and we have to return the number of moves that are required to make all array elements equal. Okay, let's see an example. We've got 1, 2, 3. Interesting. So 1 I'm shifting to 2 and 3 I'm reducing to 2. So number of moves I have is 2. And in every move we can either increment or decrement by 1. या तो 1 से बढ़ा सकते हो या तो 1 से कम कर सकते हो. चलो ठीक है. Okay, pretty interesting. We have got this example 10 1 10 2 9. Output है 16. इसको हम लोग अपना रन करके देखते हैं. So let me go to my whiteboard here. Let's try to figure out कैसे करेंगे इसको. So we have got 1 10 2 9. तो हम लोग इसमें से क्या कर सकते हैं? इसमें से let's check एक एक करके. Let's take the very basic approach. यहाँ से अगर हम लोग इसको assume करते हैं ये, तो सबको 1 बनाने की कोशिश करेंगे. इसमें 0 स्टेप्स लगेंगे. इसको 10 से 1 लाने में कितने स्टेप्स लगेंगे? 9 स्टेप्स लगेंगे. इसको 2 से 1 लाने में 1 स्टेप लगेगा. इसको 9 से 1 लाने में 8 स्टेप्स लगेंगे. सो टोटल आपका बनता है 9 + 1 10 + 8 18. चलो ठीक है. अब इसको अज्यूम करते हैं सेकंड वाले को. इसको हटाओ. तो अगर सेकंड वाले को अज्यूम करें तो 10 है. 1 से 10 लाने में आपको 9 स्टेप्स लगेंगे. 10 से 10 तो सेम ही चल रहा है तो 0 स्टेप्स. 2 से 10 में आपको 8 स्टेप्स और 9 से 10 में 1 स्टेप. तो 9 + 1 10 + 1 8 18 10 + 8 18. चलो यहाँ पे भी सेम है. 2 चेक करते हैं. 1 से 2 लाने में आपको 1 स्टेप लगेगा. 10 से 2 लाने में आपको 8 स्टेप लगेगा. 2 से 2 तो सेम है. 9 से 2 लाने में 7 स्टेप लगेगा. 7 + 8 15 + 1 16. ओके, अब नेक्स्ट चेक करते हैं. सो 9 अज्यूम करना है. 1 से 9 लाने में 8, 10 से 9 लाने में 1, 2 से 9 लाने में 7 और 9 से 0. सो 8 + 1 9 + 7 16. तो इसका भी 16 आ रहा है. So the lowest answer we got here is 16 number of moves are needed for you to be able to make everything same. In this case हम लोग सब कुछ 2 बना रहे हैं. इसमें हम लोग सब कुछ 9 बना रहे हैं. So we need 16 number of moves to make it 2 or 9 depends. 2 और 9 तो एक तरीके से देखा जाए, एक तरीके से अगर इसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में देखें तो isn't this like a graph, like a line of best fit जिसको कहते हैं. अगर मैंने ग्राफ बनाया ऐसे प्यारा सा, ठीक है, और ये सारे हम लोग y एक्सिस में प्लॉट मारते हैं. ठीक है, y एक्सिस में प्लॉट करते हैं हम लोग. तो 1 2 3 4 5 6 7 और थोड़ा ऊपर 8 9 10. सबसे पहला है 1, वो यहाँ पे है. फिर है 10, वो यहाँ पे है. फिर है 2, वो यहाँ पे है. फिर है 9, वो यहाँ पे. तो हम लोग को एक ऐसी लाइन दिखानी है जो कुछ भी हो सकती है, राइट. तो मैं अगर कलर चेंज करता हूँ इसका, सपोज करो ग्रीन. अगर वो मेरी लाइन ये है एंड इट हैज टू बी हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑब्वियसली 2 एक्सेस तो चल नहीं रहा है, इट्स ओनली 1 एक्सेस, राइट. सो हॉरिजॉन्टल लाइन चल रही है. तो सबसे उसका डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए बिकॉज दैट इज द नंबर ऑफ मूव्स. दीज आर बेसिकली द नंबर ऑफ मूव्स. अगर मैंने अज्यूम किया कि 4 लाना है, 4 इज माय बेस्ट फिट, और 1 से 4 लाने के लिए मुझे 3 चाहिए, सो दोस्त आर द नंबर ऑफ मूव्स. सो बेसिकली यू हैव टू फिगर आउट अ लाइन, यू हैव टू फिगर आउट अ नंबर जिसका नंबर ऑफ मूव्स कम होगा हर एक एलिमेंट से, जिसको हम लोग कहते हैं बेस्ट फिट लाइन. 2 डायमेंशनल में ये बेस्ट फिट लाइन बन जाएगा. इन आवर केस इट कैन बी नंबर एज वेल. तो इसका तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है. इसका तो हम लोग मीडियन ले सकते हैं. मीडियन ले सकते हैं. मीडियन क्या होता है?
मीडियन बेसिकली कहता है कि यू सॉर्ट योर अरे व्हाटएवर एलिमेंट्स यू हैव, यू सॉर्ट इट इनटू असेंडिंग ऑर्डर। आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में बना दो, जैसे ये वाला था 1 10 2 9, असेंडिंग में बनाएंगे हम लोग इसको 1 2 9 10। आप इसको असेंडिंग करो। आफ्टर दैट यू पिक दिस। अगर ऑड होता है तो ऑड में तो सेम सेम बन जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 था जो फर्स्ट एग्जांपल था। ऑड के केस में तो डायरेक्टली यू पिक द मिडिल एलिमेंट, दैट इज योर मीडियन। इवन के केस में व्हाट यू हैव टू डू इज, जो दो नंबर है उसका इसका एवरेज लेना होता है। सो 2 + 9 11 by 2 5.5। अब 5.5 तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, सो आई राउंड इट, मैं इसको राउंड मार लेता हूँ, राउंड कर लेते हैं इसको 6 पे। अज्यूम करते हैं कि 6 मेरा मीडियन अप्रोच से आता है। So what will be the number of steps needed to convert everything into 6? सबको 6 कन्वर्ट करने के लिए कितने स्टेप्स चाहिए? चलो कैलकुलेट करा जाए। सो अरे तो अपनी चल रही है 1 2 9 10, बनाना सबको है 6। तो यहाँ कितने मूव्स चाहिए? 5 मूव्स। 2 को कितने मूव्स चाहिए? 3 मूव्स। 9 को कितने मूव्स चाहिए? 4 मूव्स। 10 को कितने मूव्स चाहिए? 5 मूव्स। नहीं 9 को 4 नहीं, सॉरी 9 को 3 मूव्स चाहिए, है ना। 9 - 6 तो 3 होता है ना, 4 थोड़ी ना होता है। सो इसको जैसा रिमूव करके 9 को चाहिए 3 मूव्स। हाँ, सो एक को 6 बनाने के लिए 6 - 1 5, 6 - 2, 6 - 2 इज 4। अरे बाप रे, क्या गड़बड़ हो गई है। 6 - 2 इज 4। 6 - 9 9 - 6 6 - 9 -3 बनता है, बट उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे नहीं, तो उसको पॉजिटिव ले लेंगे, तो वो 3 है। 6 - 10 इज नॉट 5, 6 - 10 मतलब -4, जिसको हम लोग पॉजिटिव उठाएंगे तो बनेगा पॉजिटिव ऑफ 4। तो 4 5 9, इसका सम बना 9 4 3 7, 9 + 7 16। So you still get the same exact answer, but now you at least have an approach. Approach बहुत सिंपल सा है, मीडियन उठाएंगे, we'll take the median, and उसके बाद we are going to basically calculate the difference of each element with the median. बस that is my approach. Hardly इसको करने में मतलब O of n के अंदर ही हो जाना चाहिए, because हम लोग को array की 2 बार चलानी है, first to calculate the median and second time to actually first time median के लिए भी array पूरा loop नहीं करना होगा, because we know the length, हम लोग को सिर्फ middle element उठाना है, so we don't have to do it. So basically this approach will take O of n, ये O of n में होगा। So let's see, इसको हम लोग चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आने वाला है। इसका कोड लिखते हैं पहले तो, फिर देखा जाएगा क्या बनता है। So we go here, first of all I'll create a function to calculate median, है ना। तो एक मीडियन का एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं। So my typical const here, get median, which takes an array लेता है और ये मुझे मीडियन रिटर्न करता है। तो अरे के लिए आई नीड टू चेक द मिडिल एलिमेंट, मिडिल एलिमेंट चाहिए। अच्छा, 2 केसेस बनते हैं, या तो ऑड अरे है या तो इवन अरे है। तो सपोज करो मेरी ऑड अरे ऑड है 5 की, तो 5/2 2.5, बट एक्चुअल इंडेक्स क्या चाहिए 2, तो मैं लूंगा math.floor। तो यहाँ पे जो मिड उठाता हूँ मैं, कॉन्स्ट मिडिल इंडेक्स और इज इक्वल टू math.floor arr.length। और यही अगर मेरी 6 की अरे होती तो ऑब्वियसली मिडिल तो थर्ड मिल जाता अपने को। अच्छा, हम लोग अरे को सॉर्ट मार लेते हैं जल्दी से, है ना, सॉर्ट मार लेते हैं। सो क्या बोलेंगे इसको, arr.sort, सिंपल ए असेंडिंग ऑर्डर करना है तो a, b, और यहाँ पे असेंडिंग में चिपका देंगे a - b। तो कल ही किया था हम लोगों ने, राइट, सॉर्टिंग वाला, तो सॉर्ट कर लिया। अब क्या करना है, अब ये चेक करना है कि क्या मेरी लेंथ इवन है या नहीं, बिकॉज अगर इवन नंबर का एलिमेंट है तब एवरेज लेना होता है दोनों का, अगर ऑड है तो डायरेक्टली अपने पास आ रखा है वो। तो मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा इफ arr.length इज मॉडुलो 2, मतलब वही इवन वाला लॉजिक, इक्वल टू डबल इक्वल टू 0। अगर इवन है, मेरी लेंथ इवन है, तब मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे रिटर्न करना होगा एवरेज, मतलब ARR ऑफ मिडिल इंडेक्स, इसे एक पीछे वाला प्लस ARR ऑफ मिडिल इंडेक्स,
और इस पूरे का डिवाइड बाय 2 ये रिटर्न करना। अदरवाइज तो भैया और अरे हम लोग की और चली रही है, वी गॉट द प्रॉपर इंडेक्स, तो रिटर्न मारो ARR ऑफ मिडिल इंडेक्स, एज सिंपल एज दैट। इसको चेक कर लेते हैं एक बार, गेट मीडियन, रिटर्न मार के देख लेते हैं, गेट मीडियन ऑफ नम्स। एग्जाम्पल टेस्ट केसेस रन करेंगे, सो विल सी क्या बनता है। सो फर्स्ट टेस्ट केस में अनडिफाइंड दे रहा है, इंटरेस्टिंग, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे क्या पंगा है। व्हाट अबाउट द सेकंड टेस्ट केस, लेट मी लोड एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। ऑड वाले में वो दे रहा है अनडिफाइंड, ओके, यून वाले में दे रहा है एन, बहुत अच्छे, तो अनडिफाइंड चल रहा है इसका मतलब अपना गेम चल रहा है अनडिफाइंड पे। क्यों अनडिफाइंड है अब ये देखना पड़ेगा इसको। गेट मीडियन दिया है, गेट मीडियन इज इक्वल टू ARR which takes this const middle index is equal to mat.floor ARR.length, बढ़िया है। ARR.sort मारी हम लोगों ने a, b, ये भी बढ़िया है, a माइनस b है ना, हाँ। एंड देन ARR.length हम लोगों ने चेक किया, रिटर्न मारा है ARR ऑफ मिडिल इंडेक्स -1 प्लस ARR ऑफ मिडिल इंडेक्स द होल डिवाइडेड बाय 2, लास्ट में ARR ऑफ मिडिल इंडेक्स -1। अच्छा एक सेकेंड, आई थिंक सॉर्ट में, लेट मी चेक, इसको अगर हम लोग console.log करते हैं ARR की वैल्यू, बिकॉज अरे ही तो है हम लोग की, है ना, तो std out में अरे तो सॉर्टेड मिल रही है, देखो 1 2 9 10 1 2 3, तो अरे तो सॉर्टेड है ना। तो अभी पंगा क्या फंसा, ARR ऑफ मिडिल इंडेक्स का, मिडिल इंडेक्स चेक कर लेते हैं भाई, क्या है वैल्यू मिडिल इंडेक्स की, है ना। सो मिडिल इंडेक्स चेक कर लेते हैं, इंडेक्स है ना, ये लिखा है हम लोगों ने, लेट्स चेक, हाँ देयर इज द सेम वेरिएबल, कुछ टाइपो नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेट्स चेक क्या वैल्यू है मिडिल इंडेक्स की, 3 और 4, ये भी बराबर है। फिर क्या पंगा आ रहा है, वेट अ सेकंड, मिडिल इंडेक्स 3 कैसे बना इसका, ओ वाइट राइट, मिडिल इंडेक्स कुछ गड़बड़ दे रहा है, यस मिडिल इंडेक्स इज, मिडिल तो करना ही भूल गए हम लोग, ARR ऑफ लेंथ बाय 2, मिडिल तो डालना ही भूल गए। We were just writing mat.floor ARR of length, अरे ऐसे थोड़ी ना चलेगा, मिडिल इंडेक्स हैज टू बी मिडिल। अभी देखते हैं, लेट्स चेक नाउ, राइट। तो अभी जो आउटपुट आया 2 और 6, तो पहले वाले में 2 है विच इज करेक्ट, और सेकंड वाले में 6, जो हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड में चेक भी कर लिया। सो माय मीडियन इज वर्किंग प्रीटी फाइन, मीडियन बढ़िया चल रहा है। अब लिखते हैं हम लोग लूपिंग का लॉजिक, तो मीडियन तो मिल गया हम लोग को, है ना, सो कॉन्स्ट मीडियन इज इक्वल टू दिस, गेट मीडियन पे आ चुका है। अच्छा अगर कुछ गड़बड़ आती है, दैट इफ यू थिंक कि हाँ यू माइट गेट अ प्रॉब्लम, तो यहाँ पे राउंड कर लो, कि डेसिमल वैल्यू आ जाती है कभी कभी, राइट, सो राउंड कर लो, मैथ डॉट राउंड, है ना, सो वी डोंट केयर अबाउट डेसिमल वैल्यू, सीधा सीधा राउंड मार लिया उसका, सो दैट वी गेट द प्रॉपर वैल्यू। अभी उसके बाद हम लोग को चाहिए स्टेप्स, सो आई नीड टू गेट स्टेप्स हियर, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट nums डॉट reduce, सो अरे reduce एक फंक्शन है which will reduce your array dimensionality, अरे की dimensionality reduce कर देगा, so one dimension से एक नंबर मिल जाएगा हम लोग को। so first it takes a cumulative, मतलब callback के अंदर, so C for cumulative and second is the current element, so E for element। मुझे क्या चाहिए, cumulative तो चल रहा है प्लस, मुझे चाहिए है एलिमेंट माइनस मीडियन, है ना, जो मीडियन आया है उससे सब्ट्रैक्ट करना है, और उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए, सो मैथ डॉट abs। व्हाई एम आई सेइंग एब्सोल्यूट, बिकॉज भैया अगर नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर एलिमेंट 10 था तो हम लोगों ने 4 स्टेप काउंट किए, वहीं अगर एलिमेंट 2 था तब भी 4 स्टेप ही काउंट किए, -4 स्टेप काउंट नहीं किया। सो वी हैव टू रन मैथ डॉट abs मतलब एब्सोल्यूट, अगर नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव बना देगा। सो -4 का आउटपुट 4 आएगा, 4 का आउटपुट तो 4 आएगा ही आएगा। और इनिशियल स्टेप्स, जो स्टेप हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे वो 0 से शुरू करेंगे, और इसी को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, const steps is equal to this, और यही हम लोग रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न स्टेप्स। रन करके देखते हैं इसको, टेस्ट केसेस रन करके देखते हैं क्या बनता है। यप एक्सेप्टेड है, आउटपुट अपना एक्सेप्टेड चल रहा है इस पे। सो किया क्या हम लोगों ने, एक बार जस्ट देख ले, कंफर्म कर लेते हैं लॉजिक। सबसे पहले तो मीडियन उठाया, मीडियन का एक पूरा हेल्पर फंक्शन लिख रखा है ना। अगेन जस्ट टू नॉट कॉम्प्लिकेट द कोड, मीडियन इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर, वो तो बेसिक मैथ्स है,
कि कैसे निकालना है, तो बस एक उसका कोड लिख लिया छोटा सा, मीडियन लिया। ये एक लाइन का कोड है, मेन कोड तो बस ये एक लाइन का है कि हर एक एलिमेंट को रिड्यूस करके बस उससे कंपेयर किया मैंने क्या किया, उस एलिमेंट का मीडियन के साथ डिफरेंस निकाला, बस कि कितने स्टेप्स चाहिए, उस पूरे का टोटल लिया, बिकॉज आई एम राइटिंग सी प्लस क्यूमुलेटिव में ऐड करते जा रहे हैं हम लोग हर बार, वो ऐड किया स्टेप्स में और फाइनली रिटर्न कर दिया, दैट्स ऑल। तो कोड तो बढ़िया चल रहा है, व्हाइट बोर्ड पे भी हम लोग देख चुके हैं इसको, अब इसको एक्चुअल सबमिट करके देखता है। लेट्स सी मीडियम लेवल क्वेश्चन है, मीडियम लेवल क्वेश्चन है, एंड यप वी वर एबल टू डू इट। ठीक है, तो कैसा रहा? 90% फास्टर, बहुत अच्छे, तगड़ा स्पीड पे चल रहा है एकदम, 90% फास्टर, 91% लेस मेमोरी। आई मीन क्या ही यूज किया है, सारे तो हेल्पर फंक्शंस हैं, मीडियम का एक मेन फंक्शन, बाकी रेड्यूस मारा और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, यू नो, नाइस स्पीड, नाइस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, नाइस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बढ़िया चला। एंड yeah, that's it for this video. We were able to solve this pretty fastly, pretty nicely. And yeah, like, share, subscribe, and see you in the next one. Bye bye.